क्या आपको पता है कि 20-20-20 रूल की मदद से आप अपनी आइज की पावर को कई गुना तक इंक्रीज कर सकते हैं और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आपको भी पढ़ते टाइम आंखों में दर्द होता है, जलन होती है और कभी कभी ये दर्द सर तक भी पहुंच जाता है, तो ये टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना ताकि जैसा उस स्टूडेंट के साथ हुआ है वैसा आपके साथ ना हो। अब किस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं एक लड़के की कहानी बता रहा हूँ। स्टूडेंट वो मेरे पास आया तो उसने 9th क्लास में पूरे अच्छे से तैयारी करी। अच्छे से तैयारी करने के बाद जब रिवीजन का टाइम आया एग्जाम से 1 महीने पहले, तो उसकी आंखें खराब थी। इसकी वजह से क्या होता था कि जब भी वो पढ़ने बैठता तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता था। उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये तुम्हारे मोबाइल ज्यादा चलाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और यूट्यूब वगैरह पे पढ़ रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसे कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट की जिसकी वजह से उसकी आंखों की पावर इंक्रीज हुई। तो वो एक्सरसाइज क्या थी और उसने क्या बोला डॉक्टर्स ने, तो वो हम देखने वाले हैं। तो आप भी उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी आइज की पावर बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, इस टिप्स को सिर्फ 21 दिन तक फॉलो करके देखना है। डेली आपको 10 मिनट देना है और 21 दिन तक उसको करना है। तो अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो कमेंट में लिख देना यार कि आई विल फॉलो दिस फॉर 21 डेज। तो पहली जो टिप है वो है 20-20-20 रूल को फॉलो करो। इस रूल में आपको क्या करना है, आपको हर 20 मिनट बाद पढ़ाई से उठ जाना है और 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए देखना है। 20 फीट मतलब आप एक काम कर सकते हैं, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उससे आप बाहर जा सकते हैं और दूर के किसी घर को या दूर की किसी चिड़िया या किसी भी चीज को आप 20 सेकंड के लिए देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए। इससे क्या होने वाला है कि आपकी आई की मसल जो है वो स्ट्रेच होगी और स्ट्रेच होने की वजह से आपकी आईज की पावर इंक्रीज हो जाएगी। बट अब एक बात बताओ, अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो, आपने ऐसे हाथ ऊपर करे और स्ट्रेचिंग करी बस, तो क्या उससे क्या बॉडी बन जाती है? नहीं। तो उसी तरह से आई की जो मसल्स है वो भी इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। तो आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज को भी करना है जिससे आपकी आई की मसल स्ट्रॉन्ग हो। अब वो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज की वजह से हम आते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 एक्सरसाइज करना है। तो इसमें दो तरह की एक्सरसाइज है, एक तो आई मूवमेंट करनी है और एक थंब एक्सरसाइज करना है। तो आई मूवमेंट में आपको क्या करना है, देखना। अब मैं आपको 5 तरह के आई मूवमेंट बताने वाला हूं। इन पांचों आई मूवमेंट्स को आपको 1-1 मिनट के लिए करना है। कितने मिनट? 1-1 मिनट के लिए करना है। इससे क्या होगा, आपके 5 मिनट यूटिलाइज हो जाएंगे यहाँ पे और 5 मिनट आपको थंब एक्सरसाइज करनी है। तो पहले देखते हैं आई मूवमेंट कैसे करना है। तो आप आई मूवमेंट कर सकते हैं, एक तो होता है सर्कुलर आई मूवमेंट, जैसे कि आप मेरे साथ कर सकते हैं। वीडियो को चालू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आई की जो राउंड वाली मूवमेंट है वो। तो इसके लिए मैं क्या करना है, मैं आंखों की पुतलियों को राउंड घुमाना है इस तरह से। ये हो गई पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आपको अपनी आंखों से, आंखों की जो पुतली है आंखों से, यानी कि आपको अप और डाउन देखना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे करके देखना है। तो ये हो गई 2 एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज को आपको रोज 1-1 मिनट के लिए करना है। तीसरी एक्सरसाइज क्या है, ये है राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट आपको देखना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज है वो है आपको डायगनली देखना है। डायगनली यानी पहले इधर फिर इधर, इधर फिर इधर। तो देखना मैं कैसे करूंगा वैसे ही आपको करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है जो वो भी डायगनली आपको करना है। बस इस बार आपको इस डायगनल में देखना है और इस डायगनल में, ठीक, यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखना है, इस वाले पे और इस वाले पे, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं देखना जैसे मैं अभी बता रहा था, ऐसे देखना है आपको। ये हो गई आपकी 5 एक्सरसाइज और हर इन एक्सरसाइज को आपको 1-1 मिनट के लिए करना है डेली। अब इसके बाद आते हैं थंब एक्सरसाइज पे। तो थंब एक्सरसाइज क्या होती है, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको 5 मिनट तक करना है, ज्यादा देर के लिए करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी थंब को ऐसे कर लेना है, ऐसे। उसके बाद हमें अपनी थंब को देखना है और फिर धीरे 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 अपनी थंब को अपने से दूर करना है और हमें थंब पे ही फोकस रखना है। फोकस कहाँ है, थंब पे। अब इसके बाद हमें बैकग्राउंड को देखना है, फिर थंब को देखना है, फिर बैकग्राउंड को देखना है, फिर थंब को देखना है और हर 10-10 सेकंड पे स्विच करते जाना है। पहले 10 सेकंड थंब को देखा, फिर 10 सेकंड बैकग्राउंड को देखा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थंब पे फोकस लाएंगे और थंब को आगे लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे। और ये डेली आपको
5 मिनट तक करना है। ऐसे आपने एक बार मैंने अभी करके दिखाया ऐसे, तो ऐसे ही आप करेंगे। मान लीजिए 5 बार आपने किया, हर 1 मिनट तक के लिए आधा सेकंड दूर किया, आधा सेकंड पास में लाए। तो आपने ऐसे किया जब, तो आपको आधा आधा मिनट मतलब करा, तो उसके बाद 5 मिनट आपको ये थंब एक्सरसाइज करनी है डेली। तो यहाँ पे 5 मिनट लगे और यहाँ पे 5 मिनट लगे, तो 10 मिनट होगा। यही वो 10 मिनट है जो आपको डेली देने हैं। बट मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और जंक फूड खाए चले जा रहे हो, तो क्या हमारी बॉडी की पावर इंक्रीज होती है? बॉडी की क्या, आइज की पावर भी इंक्रीज नहीं होती है। तो अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा डाइट से रिलेटेड। तो पॉइंट नंबर 3 है डाइट। आपको ना डाइट का ध्यान रखना है, यानी कि आपको ऐसी चीजें खाने जो कि आपकी हाई हेल्थ के लिए इंप्रूव हो। आई हेल्थ के लिए इंप्रूव, जैसे कि कुछ चीजें जो कि आजकल मार्केट में मिलती है, जैसे गाजर हो गया, कैरेट, यानी कि क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है, वो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, जिससे हमें हमारी आइज की पावर इंक्रीज होती है। आप गाजर खा सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं, आप और भी चीजें जैसे कि पालक हो गया, हरी सब्जी हो गया, ये सब खा सकते हैं। तो इस तरह से। और अगर एक और बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपकी आंखें ड्राई भी हो जाती है, तो आपकी आंखें ड्राई हो जाती है तो आपको इसीलिए आपको पानी भी पीना चाहिए, और कम से कम डेली 5 से 6 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। आई के जो ड्राई होता है ना, आई जो हमारी ड्राई हो जाती है, उसके पीछे एक और रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि हम मोबाइल्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब मोबाइल को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आते हैं टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 है आपको मोबाइल को कुछ सेटिंग कर देने, क्योंकि मोबाइल को तो हम छोड़ नहीं सकते, इतना आसान होता नहीं, क्योंकि वहीं पे तो सारे लेक्चर देख रहे हैं। आजकल तो लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसे करना है कि मोबाइल में कुछ सेटिंग कर दें जिसकी वजह से आपको मोबाइल काम भी आ जाए और मोबाइल से नुकसान भी ना हो। तो पहली सेटिंग ये होगी कि आपको ना ब्लू लाइट फिल्टर्स के कुछ ऐप्स आते हैं, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे ब्लू लाइट फिल्टर ऐप नाम से सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऐप दिख जाएंगे। आप कोई सी भी ऐप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उस सेटिंग को ऑन कीजिए। अब इससे क्या होगा? इससे ये होने वाला है ना कि हमारे जो फोन की स्क्रीन होती है, इसके पीछे साइंस क्या है, ध्यान से समझ लो। हमारी जो फोन की स्क्रीन होती है ना, उसमें से ब्लू लाइट आ रही होती है। वो ब्लू लाइट हमारे आंखों के लिए बहुत खराब होती है, जिससे कि हमारी आई की पावर डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने क्या किया, हमारे मोबाइल में से ब्लू लाइट आ रही थी पर उसको हमने फिल्टर कर दिया, यानी कि हमने एक ऐप का यूज करा। किसी किसी फोन में ये मोड पहले से होता है, इसे रीडिंग मोड कहा जाता है, ऐसा किसी किसी फोन में होता है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, देखिए यूट्यूब और व्हाट्सएप ये बहुत समझदार है। बताऊं कैसे? क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपने ऐप्स के अंदर डार्क मोड दे रखा है। यूट्यूब तो आप चलाते हो डेली, आप यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे टाइम इन्वेस्ट करते हो, इनफैक्ट अगर इंस्टाग्राम पे भी करते हो, कहीं पे भी करते हो, तो उसमें एक फीचर्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो कि आप यूज कर सकते हैं, वो है डार्क मोड। आप इन सभी ऐप्स में जल्दी से जैसे वीडियो बंद करोगे डार्क मोड लगा देना, ताकि आपको ये हार्म ना करे। किसी भी ऐप में अगर आप जाओ तो आपको ये हार्म ना करे, तो जल्दी से उसमें डार्क मोड लगा देना जाके। और अगला हम क्या कर सकते हैं कि जो वो उसकी जो फोन है, फोन की ब्राइटनेस को हम कम कर सकते हैं। फोन की ब्राइटनेस कम करने से क्या होगा, देखो फोन की ब्राइटनेस जब ज्यादा होती है, आप खुद अभी एक एक्सपेरिमेंट करो। अभी ये वीडियो देख रहे हो, फोन की ब्राइटनेस एकदम तेज कर लो, तो आपको एकदम अजीब सा लगेगा कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी आंखों में लोड सा आ रहा है, ऐसा लगेगा। बट अगर उसी को आप नॉर्मल ब्राइटनेस पे या ब्राइटनेस कम करके देखेंगे तो आपको अच्छा फील होने वाला है। तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करने से आपको जो आइज की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ था एग्जाम में वैसा आपके साथ भी हो। कि सोचो कोई बंदा पूरे साल भर पढ़ के गया है लेकिन सिर्फ 1 महीने पहले रिवीजन नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसका पूरा पेपर, आधे से ज्यादा पेपर बेकार हो जाता है, तो उसको कैसा लग रहा होगा खुद सोचो। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस टिप्स को फॉलो करोगे 21 दिन तक, डेली 10 मिनट तक आप इन एक्सरसाइजेस को करोगे और इन टिप्स को सिर्फ 21 दिन फॉलो करना है, और 21 दिन में मैं गारंटीड बता सकता हूँ कि आपको जरूर फायदा होगा। और 21 दिन बाद इस वीडियो के नीचे आके आप कमेंट करोगे कि हाँ मुझे ये चीज हेल्प करी है। तो मिलते हैं 21 दिन बाद इसी कमेंट्स के नीचे।